जय श्री राम जी की। आज मैं आप लोगों से चेतन और अवचेतन मन पर बात करने के लिए उपस्थित हूँ। तो चेतन और अवचेतन को बस एक शब्दों में जान लीजिए कि चेतन हम हैं, अवचेतन प्रभु श्री राम है। 1% शक्ति वह हमारे अंदर है, अब बाकी की 99% शक्ति भगवान श्री राम जी के पास है। और आज इस विषय पर मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि हमने अपने जीवन में अवचेतन मन की शक्ति से, कहिए या प्रभु श्री राम की शक्ति से, कई चीज़ों को आकर्षित किया। हमारी कई इच्छाएं पूरी हुई, बड़ा अच्छा लगा। तो मैं वही अनुभव आपसे बांटने आई हूँ। देखिए, आज हम सब के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान होती हैं, ठीक उसी प्रकार हम सभी को क्या चाहिए? नंबर 1 पर स्वस्थ शरीर, यानी पहला सुख उत्तम काया, और दूसरा आर्थिक रूप से सुख समृद्धि, तीसरा मेरा मन आनंद से बिल्कुल भरा हो। तो इन सब चीज़ों को प्राप्ति करने के लिए बिल्कुल हमारे पास एकदम निःशुल्क और भरपूर साधन उपलब्ध है। वह साधन क्या है? हमारी कल्पना शक्ति। कल्पना जो है वह एक प्रयोगशाला है, कार्यशाला है, जिसके द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को, व्यक्ति के द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को आकार मिल जाता है, साकार हो जाती हैं हमारी सारी कल्पनाएं, जब हम उन पर बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक समय उसको देते हैं। समय जहाँ हमारा ध्यान रहेगा उसी चीज को हम पाएंगे। व्यक्ति के मानस पटल पर, यानी व्यक्ति मीन्स हम लोग, हमारे मानस पटल पर जो भी चीज़ें आ सकती हैं वह सब जो है पूरी भी हो सकती हैं। उसे हम निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। क्यों प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि वह स्वयं पूरा होने के लिए आई ही है। वह भगवान का ही रूप है। एक विचार जो है, ऐसा ना होता तो क्या हम लोगों ने कभी सोचा है कि एक विचार एक साथ सबके मन में क्यों नहीं आ जाता है? मोबाइल आप चला रहे हैं, इसमें का एक वीडियो हर कोई नहीं पसंद करता है। सबकी पसंद, सबके विचार अलग अलग होते हैं। तो इसी तरह से जो विचार पूरा होना होता है वही हमारे पास आता ही है। जिस दिन मेरे मन में ये संकल्प हो जाएगा कि मुझे तो स्वस्थ होना है, बस शुरू हो गए। हम जैसे पौधा बढ़ने लगता है वैसे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छे होने की तरफ बढ़ने लगता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो विचार हमारे मन में आया उस पर बिल्कुल पूरा भरोसा करके हमें चल पड़ना है। यह पूर्ण सत्य है कि कोई विचार उस जिसके मन में आता है वह पूरा ही होने के लिए आता है और उसके पूरे होने की पूरी संभावना होती है। अर्थात वह विचार पूरा होने के लिए ही आया है, और तो और इसीलिए वह रुका भी है। यूँ तो बहुत सारे विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन जो विचार रुक गया है, जिसके लिए हमारे मन में बार बार इच्छा हो रही है स्वस्थ होने की, तब हम स्वस्थ होने लगे। अब बार बार हमारे मन में ये हो रहा है कि अरे ये नहीं ठीक होगा, नहीं ठीक होगा, तो हम नहीं भी ठीक हो सकते हैं। जब मन में इच्छा हो गई कि नहीं हम स्वस्थ हो सकते हैं, यहाँ सब कुछ होता है जैसे वैसे मैं स्वस्थ भी हो सकती हूँ। आप अपने विचारों को केंद्रित करिए और उस अप्रत्यक्ष विचार को प्रत्यक्ष होते हुए देखिए
कि अब मैं स्वस्थ हो रही हूँ, लगातार स्वस्थ हो रही हूँ। कल्पनाओं में अपने देखिए, और एक चीज़, लगातार सकारात्मक रहिए। सकारात्मक क्यों रहना है? क्योंकि बात जो है, सकारात्मक रहने पर हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है वे अमृत का स्राव करती हैं, और वहीं पर जब हम नकारात्मक हो जाते हैं तो वही ग्रंथियां विष का स्राव करने लगती हैं। तो इसलिए हमें सदैव प्रसन्नतापूर्वक अपने मन में आए हुए सकारात्मक विचारों का स्वागत किए रहना है। स्वागत करते हुए हमें लगातार महसूस करना है कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, और यह बिल्कुल अपनी आँखों से देखते रहना है कि यह विचार नहीं है। मेरे मन में अगर स्वस्थ होने का विचार आया है तो मैं स्वस्थ ही हो जाऊंगी, क्योंकि यह विचार जो है ईश्वर है, ईश्वर का सूक्ष्म रूप है। विचार स्वयं ही ईश्वर है, ईश्वर का अलौकिक रूप ही विचार है। अब विचारों के पोषण के लिए हम सभी को एकाग्रता पूर्वक उसे पूरा होते हुए देखना है बस। तो बस इस तरह से हम विचारों की शक्ति के द्वारा अपने अस्वस्थ शरीर को स्वस्थ शरीर में बदल सकते हैं, और अपनी गरीबी को अमीरी में बदल सकते हैं, अपने मन के सारे दुख को आनंद में बदल सकते हैं। तो चलिए, मोबाइल बंद करिए और हम सभी शुरू हो जाएं अपने आप को स्वस्थ करने के लिए, अमीर बनने के लिए, अपने आप को आनंदित बनाने के लिए। मन में कल्पनाएं करें कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं, हम अमीर हो रहे हैं, और हमारा मन आनंद से भरा हुआ है। आज बस इतना ही। जय श्री राम जी की।